नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है पढ़ रहे थे बाल विकास एवं मनोविज्ञान। बाल विकास एवं मनोविज्ञान में हम लोगों ने जो है 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए थे और तीसरी यूनिट में हम लोग इससे पहले वाली क्लास में पढ़े थे अधिगम निर्योगिता बालक। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिभाशाली बालक। ये प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं? तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है, अधिक होती है, उन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं, किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं, संपूर्ण होते हैं, परफेक्ट होते हैं, उन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। जैसे कोई बालक जो है डांसिंग में संपूर्ण है, कोई बालक पढ़ने में संपूर्ण है, कोई बालक खेल में संपूर्ण है, तो उन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक आप में है स्किनर ने बताया कि प्रतिभाशाली बालक वो बालक होते हैं, यानी प्रतिभाशाली शब्द का उन बालकों के लिए हम करते हैं जो 1% बालक होते हैं और वो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। यानी 1%, जैसे मान लेते हैं कि आपके क्लास में 100 बालक बैठे हैं, उसी 100 बालकों में से एक जो है बालक जो है आपका सहपाठी IAS में सेलेक्ट हो गया, तो वो 1% बालक था और IAS में सेलेक्ट हो गया। पढ़े सब लोग वही, लेकिन सेलेक्ट हुआ एक सेलेक्ट हुआ, तो हम उसको 1% कह सकते हैं। यानी 100 बालकों में यदि एक बालक सेलेक्ट हुआ तो उसे हम 1% कहते हैं। वो ये भी हो सकता है कि कोई बालक जो है डांसिंग में जो है टॉप शिखर पे पहुंच गया हो, या कोई बालक सिंगिंग में टॉप शिखर पे हो, या कोई बालक खेलने में संपूर्ण हो, यानी उसका इंडियन टीम में चयन हो जाए, तो उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। स्किनर ने बताया कि केवल 1% ऐसे ही बालक होते हैं जिन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। स्किनर ने बताया कि प्रतिभाशाली बालकों की हम पहचान कैसे करेंगे, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार से इनकी हम पहचान करेंगे। तो इसी के क्रम में हम देखते हैं कि स्किनर ने बताया कि प्रतिभाशाली बालकों की किस प्रकार पहचान करें, यानी पहचान या विशेषता। पहचान या विशेषता। जो पहली विशेषता इन्होंने बताई कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनमें विशाल शब्दकोश होता है। विशाल शब्दकोश होता है। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनके मानसिक कार्यों में तीव्रता होती है, यानी इनका जो मानसिक कार्य होते हैं उनमें तीव्रता होती है। मानसिक कार्यों में तीव्रता। ये मानसिक कार्य कैसे है? जैसे चिंतन हो गया, मनन हो गया, स्मृति हो गई, समस्या समाधान हो गया। तो ऐसे प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इनमें अधिक होता है, सामान्य बालकों से अधिक होता है। ये किसी कार्य को जो है बहुत आसानी से कर लेते हैं। अगली विशेषता बताई कि प्रतिभाशाली बालक में सृजनात्मकता अधिक होती है। सृजनात्मकता यानी एक्टिविटी जो है वो प्रतिभाशाली बालकों में अधिक होती है। अगली विशेषता बताई कि जो है प्रतिभाशाली बालकों में उच्च उपलब्धि होती है, उच्च प्रकार की उपलब्धि। अगली विशेषता बताई कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 120 से अधिक होती है। बुद्धि लब्धि 120 से अधिक। बुद्धि लब्धि 120 से अधिक। अगली विशेषता यह बताई कि जो है प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इनमें सामाजिक कार्य जो होते हैं उनमें करने की उत्सुकता अधिक होती है। सामाजिक कार्यों को
करने की सामाजिक कार्यों को करने की उत्सुकता, सामाजिक कार्यों को करने की उत्सुकता। अगली विशेषता स्किनर ने बताई कि जो है प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें पढ़ने की रुचि अधिक होती है, पढ़ने की रुचि। क्योंकि ऐसे बालक जो है सामान्यतः कहीं पर भी होते हैं, मालूम हुआ कि जो है चाय पी रहे हैं तब भी अगर जो न्यूज़पेपर मिल गया तो पढ़ना शुरू कर दिए, या कहीं घूम रहे हैं कोई उनके काम की चीज़ मिल गई तो वो पढ़ने लगते हैं, क्योंकि पढ़ने की उत्सुकता होती है, इनमें रुचि होती है। अगली विशेषता बताई कि प्रतिभाशाली बालक सामान्य ज्ञान में भी जो है श्रेष्ठ होते हैं, सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ, सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं प्रतिभाशाली बालक। अगली विशेषता बताई कि ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये समस्या समाधान में रुचि रखते हैं, यानी इनके सामने अगर जो किसी प्रकार की समस्या आप रख दो तो उसको सॉल्व करने में रुचि रहती है, समस्या समाधान में रुचि। क्योंकि जब कोई हमारे सामने समस्या होगी, जब हम उस समस्या को हल करने की जब हमारे अंदर से ही उत्सुकता होगी, जिज्ञासा होगी, जितनी जल्दी जितनी अच्छी प्रकार से अंदर से जिज्ञासा होगी उस समस्या को हल करने के लिए, उतनी जल्दी हम लोग जो है समस्या समाधान कर लेंगे। अगली विशेषता जो स्किनर ने बताई कि प्रतिभाशाली बालक ये अन्य छात्रों से, प्रतिभाशाली बालक अन्य बालकों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो है किसी से लड़ना झगड़ना जो है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं होती है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रतिभाशाली बालकों में जो स्किनर ने बताई कि क्या क्या विशेषता होती है, कैसे हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करेंगे, ये तो स्किनर के अनुसार था। एक मनोवैज्ञानिक आप में हैं डी हार्न ने जो है प्रतिभाशाली बालकों की क्या क्या विशेषता बताई है तो उनको हम लोग देखते हैं। डी हार्न की विशेषताएं, डी हार्न ने बताया कि प्रतिभाशाली बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। डी हार्न कफ ने जो है प्रतिभाशाली बालकों की क्या क्या विशेषताएं बताई, क्या क्या विशेषताएं बताई। तो डी हार्न ने जो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता बताई है वो मुख्यतः 5 प्रकार की बताई है, यानी इन्होंने जो विशेषता बताई हैं वो 5 प्रकार की बताई है। पहली इन्होंने जो विशेषता बताई डी हार्न कफ ने, वो बताई कि ऐसे बालक किसी कार्य को आसानी से सीख लेते हैं, ऐसे बालक किसी कार्य को आसानी से सीख लेते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो किसी कार्य को जो है बहुत आसानी से सीख लेते हैं। दूसरी इन्होंने विशेषता बताई कि ऐसे बालक, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनमें सोचने व समझने की जो है क्षमता जो है श्रेष्ठ होती है, यानी ऐसे बालकों में सोचने व समझने की क्षमता श्रेष्ठ होती है, श्रेष्ठ होती है।
अगली विशेषता इन्होंने बताया कि ऐसे बालक जो होते हैं वो अपसारी चिंतन कहलाते हैं। ऐसे बालक अपसारी चिंतन कहलाते हैं। अपसारी चिंतन कहलाते हैं, यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन्हें हम अपसारी चिंतन भी बालक या अपसारी बालक भी कह सकते हैं। अगली विशेषता बताई कि ऐसे बालक किसी समस्या का समाधान सामान्य बुद्धि से ही कर लेते हैं। ऐसे बालक के सामने यदि कोई समस्या है, किसी प्रकार की समस्या है, तो सामान्य बुद्धि के ही द्वारा समस्या का समाधान कर लेते हैं। बुद्धि द्वारा समस्या का समाधान कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं। जो पांचवी विशेषता बताई कि ऐसे बालक किसी समस्या का हल अपने शब्दों में करने का प्रयास करते हैं। ऐसे बालक किसी समस्या का हल अपने शब्दों में करते हैं, अपने शब्दों में करते हैं। जैसे कोई बालक है, उसको आपने बता दिया कि ये आपका जो है स्कूल है, ये आपका स्कूल और ये आपका घर है, और आपने रास्ता बता दिया कि ये आने जाने की रास्ता है, स्कूल से घर और घर से स्कूल। तो ये सामान्यतः सभी बालक करेंगे, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होंगे वो किसी दिन इधर से स्कूल चले जाएंगे, किसी दिन इधर से स्कूल चले जाएंगे, किसी दिन जो है इधर से स्कूल चले जाएंगे, किसी दिन इधर से स्कूल चले जाएंगे। इस प्रकार जो है मतलब स्कूल जाने की जो है कई रास्ताओं को खोज लेंगे। उस समस्या को जो जाने की उनकी रास्ता है, समस्या है, उसको अनेक प्रकार से जो है खोज लेंगे, और वो भी अपने शब्दों में, कोई बताएगा नहीं। बालक खुद ही सोचेगा कि आज इधर से गए तो चलो कल इधर से चलते हैं, ये भी रास्ता कहीं जाती होगी, चलो इधर से चलते हैं। अनेक रास्ताएं जो है बालक खोज लेते हैं। ऐसा तो जो है डी हार्न कफ ने बताया। लेकिन और एक मनोवैज्ञानिक आप में है हैविंग हर्स्ट। इन्होंने जो है प्रतिभाशाली बालकों की 3 विशेषताएं बताई हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं हैविंग हर्स्ट। हैविंग हर्स्ट इन्होंने जो है 3 विशेषताएं बताई हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की तीन विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता बताई कि त्वरण। त्वरण पहली विशेषता जो इन्होंने बताया कि त्वरण का मतलब ये होता है कि उस बच्चे का तीव्र कक्षोन्नत है। तीव्र कक्षोन्नत, यानी ऐसे बालकों को कक्षा में जो है प्रमोशन हो जाना चाहिए। यानी जो प्रतिभाशाली बालक हों उनको कक्षा जल्दी जो है ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। मतलब 6 महीने तक ये बालक ने जो है कक्षा 2 में पढ़ा तो 6 महीने के बाद जो है उसको कक्षा 3 में प्रमोट कर देना चाहिए, ऐसा बताया हैविंग हर्स्ट ने। दूसरा जो बताया इन्होंने संवर्धन। दूसरी विशेषता प्रतिभाशाली बालकों की जो हैविंग हर्स्ट ने बताई वो बताई संवर्धन, यानी उसी कक्षा से बच्चे को संबंधित करके और बालक को चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, पहेलियाँ देना चाहिए। छोटे बच्चों को कभी कभी पढ़ाने का भी अवसर दे देना चाहिए, कभी कभी बोर्ड साफ करने का भी अवसर देना चाहिए, क्योंकि
यदि संवर्धन होगा, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक है, आपने ए से जेड तक जो है बालक को वर्णमाला सिखाया, क से ज्ञ तक जो है वर्णमाला सिखाया, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो जो है उसको बहुत जल्दी सीख लेगा। लेकिन जो मंदबुद्धि या सामान्य बालक होंगे उनको सीखने में टाइम लगेगा। तो यदि बालक जल्दी सीख लेगा तो उसको कुछ और काम दे देना चाहिए, अलग से उसे कुछ काम दे देना चाहिए, क्योंकि बालक अगर जो क्लास में सत्तारी बैठेगा तो वो हो सकता जो है शैतानी करना सीख जाए, उसमें गलत एक्टिविटी का प्रभाव पड़ेगा, उसको लगेगा कि हमारे पढ़ने लायक यहाँ है ही नहीं, हम जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें मिल ही नहीं पा रहा है। लेकिन टीचर तो जो है सभी बच्चों को साथ में लेकर के चलेगा। तो इसलिए इन्होंने बताया कि संवर्धन हो उसी बच्चे में जो उससे छोटी क्लास हो। कभी कभी ऐसे बच्चों को जो है छोटी क्लास में पढ़ाने का भी अवसर दे दिया जाना चाहिए, या उनसे बोर्ड साफ करवा लिया जाए, या उन्हें कोई ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य दे दिया जाए जिससे जो है वो अपने आप को मतलब दूसरे से अलग ना समझें, सत्तारी ना बैठें। उनमें सत्तारी बैठेंगे तो जो है एक्टिविटी उनकी कम होगी। अगली जो विशेषता बताई कि ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट कक्षाएं होना चाहिए, ऐसे बालकों की विशिष्ट कक्षाएं हों, विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, खेल हो गया आदि के द्वारा बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी यदि यहाँ आपने जो है क से ज्ञ तक सिखा दिया, लेकिन वो बालक जब सीख गया तो उसको उसके लिए विशिष्ट कक्षाएं होना चाहिए। फिर बालक से कहा जाए कि आप खेलिए, आप सिंगिंग करिए, आप डांस करिए। इस प्रकार से ऐसे प्रतिभाशाली बालक हों उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन होना चाहिए। ये 3 विशेषताएं जो है हेविंग हर्स्ट ने बताई। अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं, एक आप में मनोवैज्ञानिक हैं स्टर्नबर्ग। एक मनोवैज्ञानिक स्टर्नबर्ग हैं, इन्होंने बताया कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं। तो इन्होंने उसको जो है चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया। तो इन्होंने बताया कि प्रतिभाशाली जो बालक होंगे, जैसे इसको हम सृजनात्मक बालक कह सकते हैं, सृजनात्मक, इसे हम व्यवहारिक कह सकते हैं, व्यवहारिक, और ये जो है इसे हम विश्लेषणात्मक कह सकते हैं। इसे हम विश्लेषणात्मक कह सकते हैं। लेकिन ये तो तीनों बालक हो गए, लेकिन स्टर्नबर्ग ने बताया कि ये जो बीच का भाग है, ये वाला जो भाग है तीनों से सम्मिलित करता है। ये वाला जो भाग है ये प्रतिभाशाली बालक है, ये बालक प्रतिभाशाली है, यानी जिसमें तीनों प्रकार के गुण हों उन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। एक नोट करके आप लोग पॉइंट लिख लीजिए कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनको समायोजन में सबसे अधिक समस्या होती है। नोट करके लिख लीजिए कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें या उनको समायोजन में यानी एडजस्टमेंट में सबसे अधिक समस्या होती है। समस्या होती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज पढ़ा प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे मंदबुद्धि बालक।
यानी मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या विशेषताएं बताई। तो जैसे डी हार्नकफ ने इन्होंने प्रतिभाशाली बालकों की 5 विशेषताएं बताई, हेविंगहर्स्ट ने 3 विशेषताएं बताई, लेकिन स्टर्नबर्ग ने उन तीनों का जो सम्मिलित रूप होगा उसको प्रतिभाशाली बालक बताया है। स्किनर ने क्या क्या विशेषताएं बताई, क्या क्या पहचान बताई कि हम किसके द्वारा जो है प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर सकते हैं। यदि हमारा बच्चों वीडियो अगर जो पसंद आपको आए तो इसे लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।